सो हेलो, वेलकम टू द यश अकेडमी एंड आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का जियोग्राफी चैप्टर 1 अर्थ इन द सोलर सिस्टम का पार्ट 2। तो आज का हमारा टॉपिक है सोलर सिस्टम। तो पहले हमें सोलर सिस्टम का मतलब समझना पड़ेगा। ये जो सोलर सिस्टम है, इस वर्ड का ओरिजिनेशन हमें मिलता है रोमानियन कल्चर से। रोमानियन कल्चर में सोल का मतलब होता है सन गॉड और सोलर का मतलब होता है सन रिलेटेड। तो जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, हमारे यूनिवर्स में होते हैं इनफाइनाइट स्टार्स। हर एक स्टार का अपना खुद का एक एरिया या बाउंड्री रहता है और उस एरिया के अंदर स्टार अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से बाकी अदर सेलेस्टियल बॉडीज को बांध के रखता है। तो जो स्टार जितना बड़ा होता है उसका एरिया भी उतना बड़ा होता है, क्योंकि ग्रेविटी ज्यादा होने के कारण वो बहुत दूर तक सेलेस्टियल बॉडी को बांध के रख पाता है। तो अगर हम स्टार को किंग और उसके एरिया को किंगडम मान के चले तो हम समझ पाएंगे जो राजा जितना बड़ा होता है, महान होता है, उसका किंगडम का एरिया भी उतना बड़ा होता है। और जो राजा ज्यादा प्रभावशाली नहीं हो पाता, उसका किंगडम या एरिया भी छोटा रहता है। सो जितनी दूर तक एक स्टार का ग्रेविटेशनल फोर्स फैला रहता है, उतना एरिया को उस स्टार का फैमिली या सिस्टम कहा जाता है। सिमिलरली जितनी दूर तक हमारा सन अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा अदर सेलेस्टियल बॉडीज को बांध के रख पाता है, उतने एरिया को बोला जाता है सोलर सिस्टम या सन का एरिया। और उस एरिया के अंदर जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज रहते हैं उनको बोला जाता है सन का फैमिली। और सन के इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसके जो फैमिली मेंबर्स है, इसके चारों तरफ कंटिन्यूअसली घूमते रहते हैं। जैसे कि हमारा अर्थ और अदर प्लैनेट्स है, कॉमेट्स है, मेटियोर्स है, मेटियोराइट्स है, ये सन के चारों तरफ कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करते रहते हैं, या तो हम बोल सकते हैं चक्कर लगाते। अब हम बढ़ेंगे हमारे सोलर फैमिली के बारे में। तो जब भी हम फैमिली का इंट्रोडक्शन देते हैं तो पहले सबसे बड़े और इम्पोर्टेंट हेड ऑफ द फैमिली जो रहते हैं उनके बारे में बोलते हैं। तो ठीक उसी तरीके से हमारे सोलर फैमिली का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट मेंबर है सन। और सन के बाद हम बाकी फैमिली मेंबर्स के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो सन है क्या? इट इज द लार्जेस्ट सेलेस्टियल बॉडी प्रेजेंट इन आवर सोलर सिस्टम। तो हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सबसे बड़ा सेलेस्टियल बॉडी का नाम है सन। सेकंड, इट इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। तो सन जो है ये हमारे सोलर सिस्टम का केंद्र बिंदु है। हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में बैठा हुआ सेलेस्टियल बॉडी है सन। थर्ड पॉइंट, इट इज़ वेरी हॉट एंड मेड अप ऑफ गैसेस। तो ये अंदर से बहुत गर्म होते हैं और गैस से बने होते हैं। फोर्थ पॉइंट, बाकी स्टार की तरह ही इट हैज़ इट्स ओन लाइट एंड हीट। इसके पास अपना खुद का लाइट और हीट होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्लैनेट्स। हमारे सोलर सिस्टम में कुल 8 प्लैनेट्स है। और फर्स्ट प्लैनेट इज मर्क्यूरी। इट इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। ये हमारे सन का सबसे नजदीकी प्लैनेट है। सेकंड, इट हैज़ वेरी थिन और नो एटमॉस्फेयर। इस प्लैनेट के पास अपना खुद का एटमॉस्फेयर नहीं है, और अगर होता भी है तो बहुत कम है। आवर सेकंड प्लैनेट इज वीनस। तो वीनस क्या है? इट इज द सेकंड प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सेकंड, इट हैज एटमॉस्फेयर। इसके पास एटमॉस्फेयर है। तीसरा, इट इज कंसिडर्ड एज अर्थ्स ट्विन बिकॉज ऑफ इट्स सिमिलर साइज एंड शेप लाइक अर्थ। इसको अर्थ का ट्विन बोला जाता है क्योंकि इसका शेप जो है, इसका जो साइज है, ये अर्थ के सिमिलर है। Our third planet is Earth. हमारा जो ये अर्थ है, ये एक बहुत यूनिक प्लैनेट है। लाइफ इज ओनली पॉसिबल ऑन दिस प्लैनेट। आज तक जितने भी प्लैनेट साइंटिस्ट के द्वारा खोजा गया है, इनमें से सिर्फ अर्थ में ही लाइफ पॉसिबल है। इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज जियोड। अर्थ के शेप को जियोड बोला जाता है। बाद में हम क्यों अर्थ के शेप को जियोड बोला जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। अब तुम ये समझ लो बस, अर्थ के शेप को जियोड बोला जाता है। थर्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लैनेट बिकॉज इट लुक्स ब्लू फ्रॉम द आउटर स्पेस। इसका रीजन है अर्थ के सरफेस जो है वो 2/3 पानी से घिरा हुआ है। उसका 2/3 सरफेस पानी से ढका हुआ है। इसके कारण आउटर स्पेस से इसको देखने में ब्लू नजर आता है। फोर्थ,
इट इज फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम। ये हमारा सोलर सिस्टम का पांचवा सबसे बड़ा प्लेनेट है। आवर नेक्स्ट प्लेनेट इज मार्स। इट इज़ द फोर्थ प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ये हमारे सोलर सिस्टम का चौथा प्लैनेट है। सेकंड, इट लुक्स रेड बिकॉज ऑफ इट्स रेड सॉयल, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेड प्लैनेट। जैसे हमारा अर्थ पानी ज़्यादा होने के कारण आउटर स्पेस से ब्लू दिखता है, वैसे ही रेड सॉयल ज़्यादा होने के कारण हमारा मार्स भी रेड दिखता है आउटर स्पेस से। उसके बाद आता है जुपिटर। इट इज़ द फिफ्थ एंड द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ये हमारे सोलर सिस्टम का पांचवा और सबसे बड़ा प्लैनेट है। आवर नेक्स्ट प्लैनेट इज सैटर्न। It is the sixth planet of the solar system. It has highest number of moons. इस planet के पास सबसे ज़्यादा नंबर में मून है। There is a clear ring around this planet. इस planet के चारों तरफ एक clear ring हमें दिखाई पड़ता है। उसके बाद आता है यूरेनस। ये हमारे सोलर सिस्टम का 7th planet है। और लास्ट में नेपच्यून। ये हमारे सोलर सिस्टम का 8वां प्लैनेट है। इसके बाद और एक प्लैनेट आता था जिसका नाम है प्लूटो, और इसको अभी डुअर्फ प्लैनेट माना जाता है बिकॉज इट कैन नॉट मैच द क्राइटेरियाज रिक्वायर्ड टू बी अ प्लैनेट। देखो, प्लैनेट बनने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, बट प्लूटो जो है ये सारे क्राइटेरिया मैच नहीं कर पा रहा था, इसीलिए अभी इसको प्लैनेट के लिस्ट से बाहर करके डुअर्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया गया है।